सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा बागड़ी भजन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको बताती हूँ कि तुलसी के ऊपर मंजरी आती है, उसके 10 महत्वपूर्ण उपाय हैं। तो वो आपको करना चाहिए। जब तुलसी पर मंजरी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपयोग में लाना चाहिए मंजरी को, तो आगे बताते हैं आपको। तो आइए सुनिए आप भी। तो तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभकारी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो कि माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने लगी है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। तो इन उपायों से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। अगर आपके घर में भी किसी प्रकार का कोई तनाव बढ़ रहा है और अगर अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं है और रोज़ाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी मंजरी के ये उपाय आपकी समस्या को जो है दूर कर सकते हैं। तो तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं और हमें कैसे कैसे करने चाहिए। तो नंबर 1, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। तो हर गुरुवार को ही श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी जो है चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे और आपके धन में बरकत होगी और आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आने लगेगा और आपकी आय में वृद्धि भी होगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करे और उनकी कृपा जो है आप पर हमेशा के लिए बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के अलमारी के स्थान पर, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है नंबर 3 कि जिस घर में कलह रहती है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वहाँ पर तुलसी की मंजरी का प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। गंगाजल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़के और ध्यान रहे कि तुलसी की मंजरी के जो बीज होते हैं वो पैरों में ना आए। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और तुलसी का चौथा उपाय है कि शुक्रवार को ये बहुत ही शुभ उपाय है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए और उपाय को करने से आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हमेशा बनी रहेगी। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा और धन का अभाव बढ़ता रहेगा। और नंबर 5 पे है, आर्थिक स्थिति में अगर सुधार लाना है तो लाल रंग के कपड़े में मंजरी को लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार में तरक्की भी होती है। नंबर 6 है, तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होता है। और नंबर 7 है, तुलसी की मंजरी के पानी से शुद्धिकरण। तो घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल पवित्र हो जाता है और घर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस जल में आकर्षित होती है। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। आपको कोई भी दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 8 है, यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। और इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें तुलसी की मंजरी डाल लें। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, फिर इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तो इस उपाय से आपके जीवन की हर बाधा जो है दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग पर भी ये जल जो है चढ़ा सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर, विवाह में अगर दिक्कतें आती है तो उनको दूर करने और वैवाहिक जीवन को सुखी से जीने के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग को सींचिए
और कहा जाता है कि ऐसा करने से विवाह में कोई भी समस्या आती है तो उससे छुटकारा मिलता है और जल्द ही व्यक्ति के विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी जो है चढ़ाना वर्जित माना जाता है, लेकिन तुलसी की मंजरी हम चढ़ा सकते हैं। इस तरह तुलसी के मंजरी के कई और फायदे होते हैं, तो आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में भी। तो इसके बाद नंबर 10, तुलसी की मंजरी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक एंटी पाया जाता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इस तुलसी की मंजरी को अगर हमें जुखाम खांसी बुखार है तो इसके पत्ते तुलसी के जो है पानी में उबाल कर ठंडा करके पीने से उनसे भी राहत मिलती है। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक दवाई भी होती है एक तरह से। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय तुलसी मैया की ज़रूर लिखना।